देखो बच्चों, थेल्स प्रमेय क्या होता है ये तो हमें समझ आ ही गया है। अब अपन इसको प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? प्रूव। प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमें एक त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए? एक। जो भी बच्चे बातें करने के मूड में, बढ़िया उठो घर जाओ, कोई नहीं बुला रहा आपको, ना कोई आपके लिए इतना बैठा हुआ है कि अरे यार ये भैया को समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तो बढ़िया उठिए और आराम से घर जाइए। तो क्या कहता है थेल्स प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित। ठीक है, अब हमें इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करने के पहले मैं आपको कई चीजें बताऊंगा जिनके ज्ञान के बिना हम पे प्रमेय सिद्ध नहीं होगा। सबसे पहली चीज है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे मान लीजिए एबीसी है। बेटा कम से कम आधे घंटे का लेक्चर है, आप देख लो तो अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिभुज क्या है? मान लो एबीसी। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसको अपन बोलते एरिया। क्या बोलते? ऑफ त्रिभुज ए बी सी। सबने पढ़ा हुआ 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। किस किसने नहीं पढ़ा है? क्या बात कर रहे हैं यार, तो लोगों को नहीं पता त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। किस किस को पता है? कि कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं मुझे पता नहीं। 1/2 आधार गुणित, बताओ इसका आधार क्या है? कितनी आसानी से आपने कह दिया कि आधार क्या है? BC। असल में ये गलत बात है। जो भी नहीं ध्यान दे रहा भैया, भगवान उसको आत्मा को शांति दे। आधार क्या होगा? बहुत सबसे खराब बैच है ये। इससे तो इंग्लिश मीडियम वाले कम से कम नीचे तो नहीं देख रहे थे। करना क्या चाहते हो यार कॉपी में लिख के? कितना हीरो समझते हो? हम एक एक चीज समझा रहे हैं तो लोग बात समझ नहीं, सीरियसली दे नहीं रहो। हम आज तक तुम्हें इतने समय में कभी सीरियसली देखे ऐसे? कितने हंसी खुशी पढ़ाते हैं हम जानते हैं कि क्या दिक्कत होने वाली। आपको देखो ये बेसिक नहीं पता, छोटे बच्चों को पता होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। मैंने आपसे पूछा आधार क्या, आपने क्या बोल दिया? BC। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में पहले हमें यहां से लंब डालना है। ये लंब का नाम मान लो AD है। नाम नहीं आ रहा, क्या है? आवाज नहीं आ रही, क्या है? तो 1/2 पहले ऊंचाई लिखो AD, फिर आधार लिखो BC। सर ऐसा क्यों करवा रहे आप उल्टा? सुन तो लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये, अगर मैं लंब यहां से डाल दूं, लंब समझ तो 90 अंश का कोण, कितने अंश का कोण? तो अब लंब क्या बन गया? B। क्या बन गया? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, लंब है B और आधार क्या है? AC। तो आधार इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने लंब कहां से डाला है। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? एक और तरीका, अगर मान लो हमें नहीं डाल रही लंब, अब क्या करो बताओ? C से डाल लें। यहां से मैंने लंब डाल दिया CF। क्या डाल दिया? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, CF लंब है और आधार क्या है? AB। नहीं आ रहा समझ में? त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से पता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। उसके बाद भी अभिषेक सर ने आपको बताया, क्योंकि आपको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता था कि आधार हमारे हाथ में, हम जिसको चाहे उसको आधार ले सकते हैं। हम जिसको चाहे, बेटा अभी भी ध्यान नहीं लग पा रहा, एक दिन भी ध्यान नहीं दे पा रहे बोर्ड पे। नहीं, ये पीछे बैठी आपके, फिर पीछे देखने लगी। ये कंसेप्ट समझ में आया? अभी मैंने केवल एक कंसेप्ट बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता, बिल्कुल क्लियर। अब बच्चों अक्सर बच्चे सोचते हैं कि जो लंब है या जो ऊंचाई है, आधार गुणित का ऊंचाई, वो त्रिभुज के अंदर होती है, वो त्रिभुज के क्या होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे इस त्रिभुज पे गौर करें, यह एक अधिक कोण त्रिभुज है, यह एक, इसका नाम है ABC, इसका नाम है। अब अगर मैं लंब यहां से डालूं तो लंब कहां हो जाएगा? त्रिभुज के बाहर। लेकिन फिर मैं क्या कर पाऊंगा? AD को लंब लूंगा और BC को नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो 1/2 लंब AD और आधार BC। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या
दोनों बातें क्लियर? पहला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार हम डिसाइड करेंगे, लंब डालेंगे, उसके हिसाब से क्या बनेगा आधार। एक ही त्रिभुज का 3 प्रकार से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। दूसरा ऐसा नहीं होता है कि लंब हमेशा कहां होता है अंदर, क्योंकि हम हमेशा बनाते क्या है न्यून कोण वाला त्रिभुज, तो हमारा लंब हमेशा क्या होता है अंदर, लेकिन लंब बाहर भी हो सकता है। अब है आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या दो त्रिभुजों की एक ही ऊंचाई हो सकती है? क्या दो लोगों की एक ही हाइट हो सकती है? नहीं हो सकती। हो जाती है यार, कैसी बात कर रहे हो जाती है ना। तो क्या दो त्रिभुजों की सेम ऊंचाई हो सकती है? बिल्कुल। अगर मैं यहां पे एक त्रिभुज और बना दूं, बी डी हो गया ई, तो इसका क्षेत्रफल आएगा, लंब इसका वही रहेगा क्या एडी, और आधार क्या हो जाएगा बी, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? सोच के बोलो हो गया क्लियर? अब एक कठिन टास्क आपके लिए, क्या आप तैयार हैं? लापरवाही बिल्कुल नहीं। ये मेरे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए डी ई, ए डी ई। मैं जहां से चाहूं वहां से लंब डाल के इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक मजबूरी है कि इसके साथ इसका एक और त्रिभुज है, ये वाला, ये अधिक कोण त्रिभुज है, और इसका नाम मान लीजिए बी हो गया, बी डी। अब मैं कैसा लंब डालूं कि इसका भी वही बन जाए और इसका भी वो? कहां से? ए से, डी से, ई से? ई से। बी से डालेंगे तो वो तो यहां पहुंच जाएगा। कहां से डालेंगे? ई से। ये एडी वाले का भी हो गया और डीबी वाले का। नहीं आया समझ में? इसको ऐसा कर देंगे तो आ जाएगा समझ में। एक सेकंड रुकना, कैसे समझ चल रही? क्या बोलती पब्लिक? हो गया? इसका भी हो गया और इसका। समझ में आया बेटा? अब इसमें एक प्रमेय है जो इसमें यूज होता है इस प्रमेय को सिद्ध करने में। बेसिकली एक प्रमेय को सिद्ध करने में बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, बच्चों को वो बताया नहीं जाता और फिर उनको मार के ही प्रमेय याद कराया जाता है। मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ बता दूं। मैंने आपको आज ही कहा था कि अगर मैं आपको ये समझा नहीं पाया तो मेरे पढ़ाने को सरल सरल तो सब समझा देते हैं। ये वो है जो बच्चे कोचिंग पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते। अगला जो कंसेप्ट है कि दो समांतर रेखाओं के बीच जितने त्रिभुज बनते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज समरूप होते हैं। सॉरी, वो त्रिभुज उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं? क्या बात कर रहे हैं सर? हां, लेकिन कैसे? हम कैसे मान लें? इसका एक एग्जांपल, ये दो समांतर रेखाएं हैं। मुझे लग रहा है आप लोग हार मान गए। हार गए ना बेटा? ये त्रिभुज, ठीक है, समांतर रेखाएं क्या है? समान। मैंने यहां पे एक त्रिभुज बनाया, डी बी ई सी। बोलो कोई दिक्कत? इसकी ऊंचाई में बना लेता हूं। मान लो इसकी ऊंचाई जो है वो x है। क्या है? अब मैं ई लेता हूं और एक और त्रिभुज बनाता हूं, ये वाला। इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई भी क्या होगी? x। तो दोनों की ऊंचाई क्या है? समान, और आधार भी क्या है? समान। तो अगर ऊंचाई और आधार एक सा है तो क्षेत्रफल भी कैसा होगा? एक सा। तो ये कंसेप्ट है कि अगर दो त्रिभुज हैं और उनका आधार एक समान है, दो त्रिभुज हैं और उनका आधार, और वो समांतर रेखाओं के बीच है, तो उनकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? एक समान। उन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। एकदम बात क्लियर? पूरे कंसेप्ट क्लियर? अब मैं आपको प्रमेय समझाता हूं। निश्चित इतनी सारी बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि मुझे इतना सारा कैसे याद रहेगा। आपको याद रखना ही नहीं है, मैं हूं ना, ठीक है। अभी तो आप स्ट्रेस नहीं, जो समझाया उतना समझ में आया। आओ अपन अपना प्रमेय चालू करते हैं। थेल्स का प्रमेय कहता है एक त्रिभुज में, कितने लोग हैं जो पूरा ध्यान से बोर्ड पे देख रहे हैं? इस तुम लोग स्कूल में हो गया है? अगर समझ में आ जाए तो वहां नाम छोड़ देना किसी का, इसे ध्यान दे लो, ठीक है। एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर क्या खींची जाए? सरल रेखा। तो अन्य दो भुजाओं को वो काय में व्यक्त करती है? समान। त्रिभुज का नाम मैं रखूंगा ए बी सी।
बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें हम एक भुजा के समांतर क्या खींचेंगे? सरल रेखा। क्या खींचेंगे? हम खींच रहे हैं बीसी के समांतर। किसके समांतर? इसका नाम मैंने रखा ई एफ। बोलो नाम में कोई दिक्कत? त्रिभुज ए बी सी में ई एफ, ई समांतर बी सी, ई एफ, ये दो इनको क्या पढ़ते अपन? समांतर। क्या पढ़ते? त्रिभुज एबीसी में ई एफ समांतर बीसी। थेल्स का प्रमेय कहता है कि समांतर वाली रेखा समान अनुपात में व्यक्त करती है। कहां व्यक्त करती है? अब ये अनुपात हमें निकाला, मतलब ए ई, मतलब बटे ए ई बटे ए ई बटे बराबर होना ही। ये हमें क्या करना है? बोलो यहां तक समझ में आया? एक त्रिभुज, थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि अगर एक त्रिभुज में एक भुजा की समांतर सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? क्या करती है? विभक्त करती है। तो हमने क्या खींची? सरल रेखा। क्या खींची? और सरल रेखा खींची ई एफ समांतर किसके? बीसी। अब ए ई बटे ई बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। तुम लोग की गलती नहीं है, इन लोगों की गलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दिन भर टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम रील्स में अपना ध्यान उनका हो गया आधे 30 सेकंड से किसी पे ध्यान नहीं दे पाते। अभी आ जाएंगे सर, नहीं आया समझ में, जबकि मैं लगभग 40 मिनट से केवल समझा ही रहा हूं। मजा मिल गया है? 1 घंटे क्लास में चिल करेंगे, बाद में बोल देंगे सर नहीं आया समझ में। अगर मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं तो मुझे डबल समझाना चाहिए, लेकिन अगर मैं अच्छे समझा रहा हूं तो डबल ही समझाना चाहिए। शुरू करें बच्चों। सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? कुछ रचनाएं। पहला, एक ही बार समझाएंगे, 2 बार नहीं। बी को एफ से मिलाया, बी को, थक गए, ई को पूरा पूरा ही बना दो यार, का गंदे। बोलो बोलो। सी को क्या पता क्यों मिलाया, लेकिन चलो भैया मिला दिया। खुश? अब देखो ये प्रमेय कैसे सिद्ध होगा। पर एक ही बार समझाएंगे, 2 बार इसको नहीं समझाया जाएगा। आपको 2-2 त्रिभुज लेने हैं और उनका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। कितने कितने? और उनका क्या निकालना है? सिद्ध क्या करना है? समझ में आ गया? चलिए अब मैं लाइन का नाम बदल रहा हूं, मैं देखता हूं आप लोग कितने होशियार। तैयार हैं सारे बच्चे? ये करना जरूरी, वरना आप रट्टू तोता बन जाएंगे। अब मैं लाइन का नाम रख रहा हूं डीई। क्या नाम रख रहा हूं? चलो बेटा बोलो। त्रिभुज ए बी सी में बोलना पड़ेगा डी समांतर। बोलो कोई दिक्कत? सिद्ध करना है आराम से। ए डी बटे डी बी बराबर, अभी चेक तो हमने कर ही लिया था, नापा था कि नहीं? अब अगली रचना बोलो बोलो, आराम से बोलो। देखो आया समझ में? चलो अब सर ये कह रहे हैं कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या लेना है? अनुपात। अब मेनली बच्चे ये भूल जाते हैं, कितने सारे त्रिभुज कहूं, ये छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, तो बच्चे ये भूल जाते हैं कि त्रिभुज कौन सा लेना है। क्या भूल जाते हैं प्रिया? बच्चे हमें बताते हैं कि सर हम ये भूल गए थे, हम वो भूल गए थे, तभी हम तुम्हें ये सब बातें बता पाते हैं। बाकी आप लोग तो सोचते अरे होता है यार, फालतू की बातें करते हैं, देख लेंगे। कैसे देख लोगे? कल नया प्रमेय आएगा। तो कौन से 2 त्रिभुज लेने हैं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एक, तैयार सारे बच्चे? ये क्या लिखा है? ये लिख दो एडी। ये क्या लिखा है? ये लिख दो और इसमें लगा दो ई। नहीं आया समझ में? क्या लगा दो? ई। और अगली बार पता कौन से त्रिभुज लेने?
किस किस त्रिभुज का एरिया लेना, ए ई सी। अब इसमें क्या लगाएंगे, सोचो बताओ। हाँ भैया बताइए, सी का क्या रीजन है, सी का रीजन पता है, वो सी है, डी और ई है, डी था तो क्या लगाया ई, अब ई है तो क्या लगाएंगे डी। क्या हमेशा याद रहेगा, बाकी बच्चे रटते हैं। ट्रिक समझ में आई। इनके क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, अनुपात। देखो भैया क्षेत्रफल के मामले में हम हैं बहुत कच्चे, 1/2, 1/2 आधार भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। पहले हम इन त्रिभुजों को देख लेते हैं। इन त्रिभुजों को क्या करते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ADE, ADE आवाज नहीं आ रही, और दूसरा है DBE, C है। एक लंब डालेंगे जो दोनों का काम करेगा, एक लंब डालेंगे जो यहां से, देखो ADE इसमें भी है, DBE इसमें, दोनों में क्या है E, तो E से क्या डाल देंगे, लंब। इसका नाम रखेंगे EF। क्या रखेंगे, ऊपर वाले का आधार हो जाएगा AD, नीचे वाले का आधार हो जाएगा DB। ऊपर वाले का आधार, नीचे वाले का आधार। अब ध्यान से देखो तुम, आधार AD, आधार DB। जब हम पढ़ते थे ना तो हम तो कुछ नहीं, हम तो लिख देते AD/DB। अब ऊंचाई कितनी है बेटा, EF। क्या है बेटा, तो बच्चों ये जो अनुपात है, सब कुछ कट गया, क्या क्या कट रहा बताओ जरा। 1/2 भी कट गया, ये आ गया AD/DB। क्या आ गया, क्या सबको समझ आया, नहीं सर आया तो नहीं है, पर अब हम क्या करें, अब हम समझ गए जो वाकई बहुत टफ है। तो चलो एक बार और करते हैं, कम से कम ये तो पता है कि त्रिभुज कौन से लेने, कि ये भी नहीं पता। चलो AED, AECD दोनों में क्या है, लंब कहां से डलेगा, D से एक लंब डालेंगे, इसका नाम देखो, ये F तो हो ही गया है ना, F तो हो ही गया। अब F के बाद क्या आता है, G। क्या, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई दोनों की क्या होगी, DG। आवाज नहीं आ रही, क्या होगी। अब आधार, ऊपर वाले का आधार AED क्या होगा, और नीचे वाले का, वो तो होगा ही जो भी चाहिए, दिमाग भी लग, जो चाहिए तो क्या आ जाएगा, AEEC। ये क्या हो गए, D से DG क्या आ गया, AE/EC। नहीं आया समझ, थोड़ा बहुत तो आया होगा। अब है मेन पॉइंट। बच्चों ये क्या लिखा है, पढ़ना तो पड़ेगा। ये क्या लिखा है, तीनों अक्षर देखो सेम ही है, ADE, ADE, AED, ये तो सेम ही है, सेम है ना। तो मैं इसकी जगह ये ऊपर वाला ही लिख दूंगा। बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं, मैं क्यों लिख सकता हूं, दोनों सेम है, नाम की बात है, नाम की बात है, तुम्हारे भी दो नाम हो सकते हैं, यहां तक बात क्लियर। अब क्या मैं इस नीचे वाले की जगह ये लिख सकता हूं, बहुत सोच के बोलना, मना बहुत पढ़ाई करेंगे, होशियार बच्चों की बात हो रही यहां पे, क्यों नहीं लिख सकता, वो अलग है, DBE अलग है, DBE ECD अलग है। देखो DBE ECD, तो कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों किसके बीच में है ये, और दोनों का आधार क्या है, D है, इसका भी और इसका। और अगर दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में हैं और उनके आधार सेम हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। तो मैं इस ECD की जगह क्या लिख दूंगा, DBE। क्या लिख दूंगा, कर लिया इतना। अब आप इसको समीकरण 1 देना और इसको समीकरण
और ये देखो, जो ये लिखा है वो ये लिखा है, हमने खुद अपने हाथ से लिखा है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे? तो समीकरण 1 व 2 से आवाज नहीं आ रही, समीकरण AD बटे, आवाज ही नहीं आ रही, बराबर हैंस रूट। आया समझ में? अब तुम्हें समझ में आया कि ये क्या है, क्यों सर इतनी मेहनत कर रहे थे? बताओ किस पे बनेगा ये? अब सोचो, हम भी आपको फटाफट, हमने तो इतनी मेहनत करी, हमको फटाफट पढ़ा के निकल जाए तो ये चैप्टर ही सब कुछ है। शुरू करें? तैयार? देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। आखिरी मौका कह लो बेटा, इसके बाद मैं क्या कर पाऊंगा? तो शायद आपके स्कूल वाले सर ने आपको अच्छा समझा दिया होगा। त्रिभुज का नाम AB। आप ये देख लो कितना आप पे बन रहा, पूरा 4 का नहीं बनेगा, 2 नंबर का तो बनेगा, चित्र तो बनेगा, जितना बन जाए उतना कर लो। यहां पे क्या करना है मुझे? एक नाम इसका, सारे बच्चे तैयार? त्रिभुज ABC में D समांतर, बोलो कोई दिक्कत? सिद्ध करना AD बराबर AD बटे DB बराबर AE बटे, बोलो कोई दिक्कत? झूठ बोल रहे, दिक्कत तो है। अब अपन रचना अकेली कर दें, 4 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? अगर हम रचना अकेली कर दें तो भी 1 नंबर मिल जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? क्या फायदा यार, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि समझ में मेरा पढ़ाया बच्चों को नहीं आया, पर अब शायद अच्छे ही नहीं पढ़ा रहे होंगे। अब मैं पहले लंब खींच रहा हूं, पता तो है कि लंब खींचने हैं, तो डी वाला खींच दें पहले। DF लंब, DF किस पे लंब है? खींचा, बोलो कोई दिक्कत? अगले के लिए तैयार? नाम बोलो। EG लंब, खींचा, बोलो कोई दिक्कत? बोलो बेटा। B को यहां तक कोई दिक्कत? C को बोलो कोई दिक्कत? मतलब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको 1 नंबर तो मिल गया, बोलो कसम खाओ यहां तक तो बनेगा ना, यहां तक भी नहीं बनेगा। हम तुम्हें 1 नंबर और दिला दे, 4 नहीं तो 2 तो मिले ही जाए अपन को। देखो हम की दो त्रिभुज जिनके, बेटा राइटिंग समझ नहीं आ रही ना, जिनके आधार समान हैं और वे समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। अब वो बराबर वाले, एक का नाम है DBE, एक का नाम है DBE और एक का DEC, ये वाले
दिख गए? इसका नाम है डीबी और इसका नाम है ईसीडी। कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन बाद में लिखेंगे। काय में लिखेंगे? जब हमारी जरूरत आ जाएगी तब लिखेंगे हम। तैयार? अब अपन करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे? पहला, दूसरा। क्या मेरे सारे बच्चे तैयार हैं? यहां तक समझ में आए कि नहीं? ये तुम लोग याद कर लो कि समांतर रेखाओं के बीच है और समान आधार। मेन ये है कि त्रिभुज कौन से लेने हैं, कि त्रिभुज, प्यारे बच्चों, दो त्रिभुज के एरिया का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? प्यारे बच्चों, क्या आप में से कोई ये है जो बता देगा कौन से दो त्रिभुज हैं? एडी लिख लो, डीबी लिख लो। एडी डीबी, और दोनों में क्या लगा दो? बोलो कोई दिक्कत? एडी ई, डीबी ई। नहीं आया समझ में? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित, आधार की तुम टेंशन नहीं लो, आधार की तुम क्या नहीं लो, ये लिखा आधार, एडी डीबी। चित्र देखना ही नहीं है, क्या है? एडी डीबी। फिर से बोलो, बोलो कोई दिक्कत? अब समझो, ऊंचाई दोनों में क्या कॉमन है? मतलब डी से ही लंब डलेगा। किससे लंब डलेगा? डी से डला लंब। नाम, नाम डी एफ। बोलो आया समझ में? काटो रे भैया, जे भी कट गए, जे भी कट गए, का बचो? वो तो बचने ही है तो भैया, अपन काम ही ऐसे कर रहे। का गधा थोड़ी है कि हम कोई से कहने लगे कि हम रट्टू तोता नहीं है, सो हम तो पढ़ते ही नहीं है भैया। 10 बार कहो तब याद रहे कि जोत्र बोल लेने की कई बार में रह जाए। जब किसी ने के दिमाग लगाना पड़ता चीजों में कि नहीं, प्रमेय ने कहा 10 बार दिमाग लगाए। अब अपन को फिर से त्रिभुजों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? गलत बात। कौन बोलेगा कि त्रिभुज कौन से लेने? आप मन प्रसन्न हो जाएगा। ए ही लिख लें, ए ही लिख लें, बोलो ए ही लिख लें। बहुत दुख है कि आप लोग का ध्यान यहां नहीं। ए ई लिख लिया, ई सी लिख लिया, अब डी। कोई दिक्कत? 1/2 आधार गुणित गए, आधार की तो टेंशन, क्या है आधार? त्रिभुज ही ऐसे लाए, ए ई ई सी। बोलो कोई दिक्कत? दोनों में कॉमन क्या है? ई। तो लंब काय से डलेगा? ई से। ई से डलने वाला लंब ई जी है ही, ई जी है। कोई काटने वाला? ये कट गए, ये कट गए, क्या बचा? बोलो कोई दिक्कत? अब आती है मेन चीज, इस पे आप ध्यान नहीं दे रहे। मुझे इस नीचे वाले को ऊपर वाले के क्या करना है? बराबर। क्या करना है? तो क्या मैं ए ई डी को ए डी ई लिख सकता हूं? कोई पूछेगा क्यों लिख दिया तुमने, क्या बोलोगे उससे? एक ही तो है, ए डी ई, ए ई डी। तो मैं इस ए ई डी की जगह क्या लिख दूंगा? बोलो आया समझ में? अब क्या मैं इस ई सी डी की जगह डी बी लिख सकता हूं? नहीं, लिख तो नहीं सकता, वो एक तो नहीं है। लेकिन हमने बोला था यहां पे जगह छोड़ी थी। त्रिभुज समान आधार वाले और समांतर, यही वो त्रिभुज हैं। कौन कौन से? डी बी ई। कौन सा? डी बी ई और ई सी डी। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां मैं ई सी डी की जगह क्या लिख दूंगा? डी बी ई, और यहां लिख दूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बोलो कोई दिक्कत? तो मैंने इसको ऊपर वाले को इसके बराबर ले लिया, नीचे वाले को इसके बराबर, रीजन ही बता दिया। अब इसको दूंगा समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। अगर हम इन दोनों को देखें तो इनके एलएचएस बराबर हैं। देखो, एडी डीबी, एडी डीबी, और अगर एलएचएस बराबर हैं तो आरएचएस भी क्या होंगे? तो समीकरण 2 व 3 से एडी बटे डीबी, एडी बटे बराबर हैंस प्रूव। नहीं आया समझ? नहीं आया होगा। अपन एक काम और करेंगे, आपको इसका वीडियो भेजेंगे, आप इसको 10 बार देखना और 10 बार करना। किसी को भी नहीं आया
किस किस को आया है समझ, झूठ नहीं बोलो। चलो झूठ